दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगला राजनीतिक कदम किस दिशा में जा रहा है, अब इसके संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और उस संकेत के बाद एनडीए के अस्तित्व को लेकर जो सवाल है, दिल्ली की सत्ता को लेकर के जो सवाल है और पटना की सियासत को लेकर के जो सवाल है, उन सवालों के घेरे में सिर्फ बिहार नहीं है, उन सवालों के घेरे में पूरे देश की राजनीति भी आकर खड़ी हो गई है कि आखिर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में झूलता हुआ भारत क्या किसी तीसरी दिशा की तरफ भी चला जाएगा। एक बात तो तय है कि तीसरी दिशा की तरफ बिहार को लेकर जाने की जो बात है वो हमेशा से तीसरी दिशा की तरफ रहा है। कभी भी बिहार पिछले 30-35 सालों से भाजपा और कांग्रेस के बैनर तले चलने वाली सियासत का आंशिक तौर पर ही हिस्सा रहा, पूर्ण रूपेण हिस्सा नहीं रहा। क्योंकि बिहार की राजनीति में कमल और पंजाब ब्रांड राजनीति के लिए अब पंजाब ब्रांड के लिए भविष्य में रास्ता खुल जाए तो भले किसी को कोई आश्चर्य न हो अगर ताश के पत्ते, सियासत के पत्ते बहुत ढंग से फेंटे जाएं। लेकिन बिहार की सियासत का मौजूद पत्ता है, उस पत्ते को ढंग से फेंटने की कवायद में नागपुर से लेकर गुजरात लॉबी तक जिस तरह से लगातार विफल साबित हो रही है, अब तो ये करीब करीब तय हो गया है कि बिहार की सियासत एक बार फिर से कमंडल की जगह मंडल राजनीति की धारा को स्वीकार करने के लिए, उसे आत्मसात करने के लिए और मंडल पार्ट 2 की सियासत को नए कलेवर के साथ खेलने के लिए तैयार हो गई है। ध्यान रखिए, यह बिहार जाति जनगणना के बाद का बिहार है। यह बिहार नरेंद्र मोदी की सरकार के बैसाखियों पर आने के बाद का बिहार है। यह बिहार कांग्रेस पार्टी के इमरजेंस के लक्षण दिखने के बाद का बिहार है। और यह बिहार लालू यादव की सियासत का सूरज अस्त होने, नीतीश कुमार की सियासत के अवसान के करीब पहुंचने और इन सब के बीच नई पीढ़ी की सियासत को नए कलेवर के साथ स्थापित करने की प्रक्रिया के दौर का बिहार है, जिस प्रक्रिया में सियासत अंततः परिवार के दायरे में अपने नेतृत्व और अपनी परिस्थितियों को ढूंढती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये परिस्थितियां किस दिशा में है? ये परिस्थितियां दरअसल भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से विपक्षी बेंचों पर ले जाने की कवायद करती हुई दिखाई दे रही है। आज का बयान आप देखें, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता का टेलीविजन चैनल पर दिया गया बयान, और इन सब के बाद बिहार सरकार के मंत्री का बयान जो भाजपा कोटे से है कि चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा, लेकिन बहुमत वाले जो विधायक होंगे वो दल मिलकर उनके संसदीय बोर्ड तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सवाल जो लगातार उठ रहा है, पहले सवाल, पहले संकेत और फिर लीपापोती की कोशिश में सफाई, बिल्कुल मोहन भागवत वाली स्टाइल में बिहार भाजपा के नेता समय समय पर नए नए बयानों का डोज देते रहते हैं। जैसे मोहन भागवत कई बार इस तरह के बयान देते हैं जिससे विवाद होता है और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये देश सबका है, फिर उस पर लीपापोती की कोशिश करते हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में दिया गया बयान बिहार के नेताओं का है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नीतीश कुमार के बाद नेता चुना जाएगा चुनाव के बाद, वो कौन होगा, क्या होगा, इस तरह के बयान। तो ये विजय सिन्हा से लेकर दिलीप जायसवाल या प्रेम कुमार तक के बयान को देखें या एक टीवी इंटरव्यू में तकरीबन 2 महीने पहले गृह मंत्री अमित शाह के बयान को देखें, इन तमाम सवालों के बीच बिहार की सियासत के रंग रूप को जानने वाले लोग ये भी देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से किस तरह की वाइब सामने आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार में इस बात को तय करने के लिए अधिकृत पार्टी के तौर पर सामने आ गई है कि बिहार भाजपा के हाथ में जाएगा या बिहार सेकुलर धारा की राजनीति को जीवंत बनाए रखेगा, उस मोड़ पर आकर राष्ट्रीय जनता दल की सियासत खड़ी हो गई है। तो उसका अगला रुख क्या होगा? 3 बयान है राष्ट्रीय जनता दल के, एक और तीनों बयानों में, खासकर तेजस्वी यादव के बयानों में प्रतीकात्मक रूप से नीतीश कुमार पर तो तंज है, और वो करना इसलिए भी उनकी मजबूरी है क्योंकि जिस तरह से केस मुकदमे वगैरह चल रहे हैं, जैसे ही संकेत ऊपर मिलने लगेंगे कि अंदर खाने राजद और जदयू की बातचीत अंतिम दौर में पहुंच गई, उधर से जांच एजेंसियों के माध्यम से खेल को पलटने की कोशिश की जाएगी। यह पुराना रवैया है, कुछ नया नहीं है। पिजड़ा बंद तोते सक्रिय हो जाएंगे।
तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर तंज करना बंद कर दे, ये तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन 3 बयान जो सामने आए हैं कल शाम से अभी तक, वो बयान चौंकाने वाले हैं। पहला बयान कल शाम में एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव कह रहे हैं बिहार जल्द ही एनडीए मुक्त होगा। दूसरा बयान आज सुबह तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड को भाजपा अंदर से लगभग तोड़ चुकी है, खा जाएगी। और तीसरा बयान राबड़ी देवी का, सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगह एक ही बयान। और जब वो बयान सामने आए, राबड़ी देवी का बयान कि बिहार में तेजस्वी यादव हमारे चाहने से तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, जनता चाहेगी तब बनेंगे। तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाली बात से राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व ने अभी संकेत देने क्यों शुरू कर दिए कि हमारी इच्छा से तो बनेंगे नहीं? तो क्या उनकी इच्छा से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा? और कोई और मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बिठाने की बिसात तैयार कर बनेगा? और इन सब के उलट अगर जनता दल यूनाइटेड की सियासत को देखें तो उनके प्रदेश कार्यालय में भाजपा कोटे से बने हुए मंत्री का स्वागत हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीजेपी कोटे के मंत्री का स्वागत जेडीयू कार्यालय में किया जाए। और ये सारी खबरें नीतीश कुमार तक है। और नीतीश कुमार के सियासी चाल ढाल रंग रूप पर अगर नजर डाले तो जब नीतीश कुमार को कोई सियासी खेल करना होता है, वो काम जल्दी जल्दी करते हैं, किसी जगह उनका मन नहीं लगता। जैसे 25 जनवरी को जो काम उन्होंने किया था 2024 में, 28 जनवरी को एनडीए के साथ जाने के 3 दिन पहले क्या किया था? 6 या 7 मिनट में कैबिनेट मीटिंग खत्म कर दी थी। उसके 10 दिन पहले मकर संक्रांति पर क्या किया था? लालू यादव के यहां गए तो थे, लेकिन 6 या 7 मिनट में वहां से वापस निकल गए थे। और आज क्या किया है? आज तो गए हैं वो जीतन राम मांझी की पार्टी की रैली में। चूंकि दलित समाज के लोग बड़ी संख्या में वहां इकट्ठा थे, तो उस रैली में जाकर उन्हें अपनी सियासत भी साथ नहीं थी कि वो उनके साथ है, लेकिन 2.5 से 3 मिनट में वहां से निकल गए हैं। तो इन तमाम घटनाओं को यदि एक साथ क्लब करके देखें तो नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, उनके बेटे निशांत जो लगातार 2 दिन से बयान दे रहे हैं, और उन दोनों बयानों को का लब्बो लुआब यदि देखें तो उससे साफ जाहिर होता है कि जनता दल यूनाइटेड के किसी बड़े नेता ने उनकी डिमांड का समर्थन नहीं किया कि एनडीए अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा नीतीश कुमार को घोषित करे। कारण क्या है? जेडीयू के बड़े नेता क्या भारतीय जनता पार्टी के पाले में करीब करीब जा चुके हैं? ये आरोप जो तेजस्वी यादव का है, क्या ये आरोप सच है? मुझे नहीं पता सच है या नहीं है, लेकिन निशांत कुमार जो बोल रहे हैं उनके बयानों को समर्थन जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं की तरफ से तो मिल रहा है, विधायकों की तरफ से निजी बातचीत में मिल रहा है, लेकिन बड़े नेताओं की तरफ से क्यों नहीं मिल रहा? ये एक बड़ा सवाल है। और इन सवालों के इर्द गिर्द अब सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये है कि कल नीतीश कुमार का जन्मदिन है। 75 साल, 75वें वर्ष में नीतीश कुमार प्रवेश करेंगे, 74 साल पूरे करेंगे। और कल उनका जो जन्मदिन है, उस जन्मदिन के मौके पर क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा संदेश देंगे? बिहार में इसको लेकर चर्चा गर्म है। तमाम टीवी चैनलों पर, गोदी मीडिया चैनलों पर आप देख रहे हैं कि बिहार में क्या होने वाला है। ये खबरें चल रही है आज से कि क्या क्या हो सकता है। सबको नीतीश कुमार की चुप्पी डरा रही है। भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी बेंच पर बैठने का फरमान कभी भी जारी हो जाए, ये आशंका सता रही है। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार के पास क्या विकल्प है, जरा इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। बिहार की सामाजिक परिस्थितियों पर गौर करें तो विकल्प की चर्चा के पहले एक बात कहनी जरूरी हो जाती है, और वो बात क्या है? वो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े वर्ग के नेताओं को भी लग रहा है कि बिहार में पिछड़ा वर्ग की राजनीति को खत्म करने पर भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से अंदर खाने प्रयास कर रही है। तो पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं बीजेपी के, खुलकर पार्टी अनुशासन के दायरे में बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन बेबसी उनकी आंखों में साफ झलक रही है। और ये बेबसी उनके वोटर भी समझ रहे हैं कि अंततः गैर यादव पिछड़ों का वोट चाहिए तो नीतीश कुमार चाहिए, यादवों का वोट पिछड़े वर्ग के बीच से चाहिए तो लालू परिवार चाहिए, और सवर्णों का वोट चाहिए तो न भाजपा चाहिए न कांग्रेस चाहिए, बल्कि उसके लिए सीधे सीधे सीट पर जहां जिसके कैंडिडेट है वो कैंडिडेट का सरनेम चाहिए। ये सारी चीजें जो एक साथ चल रही है, सियासत की इस वास्तविकता को देखते हुए पूरे बिहार के पिछड़े वर्ग में जो ये धारणा बनती जा रही है कि सियासत बिहार की पलट रही है,
तो इस पलटने वाले सियासत को क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटाकर भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में पहुंचाने वाले हैं? यही वो सवाल आता है कि विकल्प क्या है। तो विकल्प पर जब हम चर्चा करते हैं तो एक विकल्प तो वही है नीतीश कुमार के पास जो विकल्प उन्होंने 2017 में, 2022 में और 2024 की जनवरी में अपनाया था, इस्तीफा देकर फिर से दावा पेश करके फिर से शपथ ले लेना। यह विकल्प चुनावी वर्ष में खतरे से खाली नहीं है। खतरे से खाली इसलिए नहीं है क्योंकि यदि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया तो बॉल जाएगी गवर्नर के कोर्ट में। गवर्नर के पास जब उनके पाले में गेंद चली जाएगी तब क्या होगा? दो संभावनाएं हैं। राजभवन के कथित दुरुपयोग की संभावना। दुरुपयोग कैसा? कि भाजपा की तरफ से किसी पिछड़े अति पिछड़े को एक प्रतीकात्मक मुख्यमंत्री बना दिया जाए, फ्लोर पर गिरने दिया जाए और एक पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में एक चेहरा खड़ा कर दिया जाए बीजेपी की तरफ से। दूसरा, गवर्नर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश केंद्र को करे और राष्ट्रपति शासन का मतलब होगा कि बिहार पर भारतीय जनता पार्टी का अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से शासन। तो नीतीश कुमार इस बार 14, 17, 22 और 24 वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, इस बात की गुंजाइश ना के बराबर दिखती है। तब सवाल यह उठता है कि दूसरा विकल्प क्या है? तो दूसरा विकल्प यह है जहां गवर्नर के भी हाथ बंध जाते हैं, किसी तरह के खेल की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है और सियासत का पलड़ा भी पूरी तरह से दूसरी दिशा में झुक जाता है। तो वो दूसरा खेल वही है जो 17 जून 2013 को नीतीश कुमार ने बिहार में किया था। एक साथ भाजपा कोटे के मंत्रियों को बर्खास्त कर देने का, कैबिनेट से बर्खास्त कर देने का और फिर फ्लोर टेस्ट के लिए फ्लोर पर जाने का और फ्लोर पर लोगों को यह बताने का कि बिहार में सेकुलरिज्म रहेगा, बिहार में मंडल पार्ट 2 चलेगा या नहीं चलेगा। पूरी गेंद को राष्ट्रीय जनता दल के पाले में डाल देने का कि राष्ट्रीय जनता दल के पास ही अब एकमात्र विकल्प है कि बिहार को राष्ट्रपति शासन के माध्यम से या किसी और माध्यम से भाजपा के हाथ में जाने की जो संभावना है उसे खत्म करें। स्वाभाविक है, राजद के साथ अंदरूनी डील यदि चल रही है तो ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नीतीश कुमार भाजपा के जो 21 मंत्री हैं, जो 7 नए मंत्री बने हैं, उनको जोड़कर जो 21 मंत्री हैं, उन 21 मंत्रियों को एक झटके में एक चिट्ठी से कभी भी बर्खास्त कर सकते हैं। और यदि मुख्यमंत्री ने बर्खास्त कर दिया भाजपा कोटे के सभी 21 मंत्रियों को, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वही है जो एस्टेब्लिश नॉर्म्स है, जो लोकतांत्रिक परंपरा है, क्योंकि उससे उलट किसी भी राज्य में आज के दौर में तानाशाही के दौर का भी यदि उदाहरण दिया जाए तो उस दौर की तरह भी आज के दौर में भी ये नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री बर्खास्त कर दे मंत्रियों को तो गवर्नर कदम उठाए। स्वाभाविक है, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के कई जजमेंट है, मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे तो फ्लोर टेस्ट के लिए कहा जाएगा। फ्लोर टेस्ट के लिए मुख्यमंत्री तैयार बैठे क्योंकि बिना राष्ट्रीय जनता दल से अंदरूनी डील हुए भाजपा कोटे के मंत्रियों की बर्खास्तगी का काम नहीं होगा। फ्लोर टेस्ट के लिए नीतीश कुमार तैयार होंगे, फ्लोर टेस्ट होगा और फ्लोर टेस्ट के बाद राजद और कांग्रेस के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। यह संभावना, ज्यादा बड़ी संभावना अभी बिहार की राजनीति में दिखाई दे रही है कि भाजपा के सभी मंत्रियों को एक झटके में बर्खास्त कर दिया जाए और सियासत का चाल चरित्र चेहरा बदलने की कवायद की जाए। क्योंकि 3 राज्यों में हैट्रिक के बाद, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी जीत की हैट्रिक के बाद अब जो संभावना दिखाई दे रही है कि बिहार का किला यदि बीजेपी फतह करना चाहती है तो उसे सिर्फ 2 लोग रोक सकते हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार। लालू यादव और नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार वैसी स्थिति में चला जाए जहां कोई सोच नहीं रहा हो, जहां लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों की राजनीति खत्म हो जाए। बिहार की राजनीति में एक बात तो तय है कि लालू यादव की सियासत तभी बचेगी जब नीतीश कुमार की सियासत बचेगी और नीतीश कुमार की सियासत तभी बचेगी जब लालू यादव की सियासत बचेगी। तो दोनों एक दूसरे के साथ किस रूप में समझौता कर सकते हैं? लालू यादव ने अभी चंद दिनों पहले एक मीडिया बाइट दी थी, उसमें कहा था ऐसे कैसे भाजपा सरकार बना लेगी बिहार में, हम लोग नहीं है क्या? इस हम लोग के दायरे का विस्तारित रूप और ज्यादा वास्तविक रूप, राजनीतिक रूप से प्रासंगिक रूप यदि आप देखने की कोशिश करें तो साफ दिखाई देता है कि बिहार में राजद और जनता दल यूनाइटेड किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी का गेम प्लान सफल नहीं होने देंगे। अब यह वक्त कब होता है? क्या बजट सत्र के बीच होता है? क्या बजट की जगह लेखानुदान आ जाएगा?
और क्या इन सब के आगे बढ़कर देखें तो आने वाले चंद महीनों के अंदर, चंद महीने नहीं चंद हफ्तों के अंदर बिहार की सियासत का पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जो बयानों का दौर शुरू हो गया है, उन बयानों के दौर में नीतीश कुमार के पास सिर्फ और सिर्फ दो विकल्प है। सेकुलर खेमे के साथ आकर सेकुलर खेमे की सियासत भी बचाना, मंडल पार्ट 2 की गुंजाइश भी बनाए रखना और अपनी सत्ता को भी कुछ सालों के लिए बरकरार रखना। और दूसरा रास्ता है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर एकनाथ शिंदे की राजनीतिक गति को प्राप्त हो जाना। ये स्थिति जो बिहार में इस पार या उस पार एक पॉलिटिकल बाइनरी क्रिएट हो रही है, उस आर या पार की सियासत में नीतीश कुमार के पास वक्त भी बहुत कम बचा है, लेकिन पत्ते फेंकने के लिए पर्याप्त गुंजाइश बची हुई है। गुंजाइश इसलिए क्योंकि अभी नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया है, और जब तक नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देते या जब तक विधानसभा के पटल पर नीतीश कुमार की सरकार फ्लोर टेस्ट में हार नहीं जाती, तब तक बिहार से नीतीश कुमार की सरकार की विदाई करा देना यह किसी भी दल के लिए, चाहे कितना भी ताकतवर हो, संभव दिखाई नहीं देता। हाँ, साथ में रखकर, गुड ह्यूमर में रखकर, दैवीय शक्ति बताते हुए, दैविक शक्ति बताते हुए, और फिर दैविक शक्ति को चुनाव के बाद शिंदे और शिवराज सिंह चौहान की तरह धीरे से किनारे कर देना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश मॉडल का खेल कर देना, यह तो बहुत आसान काम है। लेकिन क्या यह नीतीश कुमार होने देंगे? यक्ष प्रश्न है, यह सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब चंद दिनों में आपके सामने होगा। तो इंतजार कीजिए और देखते रहिए सवाल आखिर किस रूप में हल किया जाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।